नमस्कार भाई साहब। टी20 विश्व कप से पहले मच गया हाहाकार, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले का हर किसी को इंतजार है। हर कोई देखना चाह रहा है कि भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला किस तरीके का होगा, क्योंकि पाकिस्तान गिदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन उतनी औकात नहीं है पाकिस्तान की कि भारत के खिलाफ मुकाबला ना खेले। क्योंकि आईसीसी का जो डंडा पड़ेगा ना, वो पाकिस्तान को उसके बारे में पता है कि आईसीसी किस तरीके का एक्शन लेगा। लेकिन टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी का करियर तबाह हो गया। एक खिलाड़ी जो है वो बेकार हो चुका है और इस खिलाड़ी की अब चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई साहब बिना खेले कैसे तबाह हो गया। तो जनाब, भारत के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले पाकिस्तान के एक खिलाड़ी का करियर तबाह हो चुका है और अब इस खिलाड़ी को कभी मौका नहीं मिलेगा। मतलब ये समझ लीजिएगा कि भारत से टकराकर पाकिस्तान एक तरीके से बर्बाद हो चुका है। और देखिए, एक नहीं, मैं आपको दो खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा जिन दो खिलाड़ियों के ऊपर बड़ी कूदती थी पाकिस्तान। अब ये दोनों के दोनों खिलाड़ी कूड़ा हो गए हैं। मतलब समझते हैं ना आप, स्क्रैप। मतलब दोनों के दोनों खिलाड़ी बेकार हो चुके हैं पाकिस्तान की। चलिए अब आपको याद दिलाता हूं एशिया कप। यहां से अब समझना जरूरी है, खिलाड़ियों के बारे में समझो उससे पहले एशिया कप में चलिए। 2025 की शुरुआत में मार्च में एशिया कप हुआ था, आपको याद होगा। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के दो मुकाबले हुए थे और एक फाइनल हुआ था, एक लीग मुकाबला हुआ था। लीग मुकाबला भी भारत जीता था और फाइनल मुकाबला भी पाकिस्तान को पटकनी देकर भारत ने जीता था। लेकिन चर्चा फाइनल मुकाबले की होनी जरूरी है, क्योंकि इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को अपने दो खिलाड़ियों के ऊपर बड़ा घमंड था और वो दो खिलाड़ी जो थे उनकी बड़ी चर्चा हो रही थी। क्योंकि इन दो खिलाड़ियों में अगर मैं बात करूं गेंदबाजी के तौर पर, वो दो खिलाड़ी थे। एक तो इनके शाहिनशाह अफरीदी और दूसरा खिलाड़ी कौन था? हारिस रऊफ। ये दो खिलाड़ी की बड़ी चर्चा हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी की जो ताकत थी वो इन दोनों खिलाड़ियों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमती हुई नजर आ रही थी। लेकिन हुआ क्या कि फाइनल मुकाबले में शाहिनशाह अफरीदी 3.5 ओवर में 40 रन लुटा दिए थे उन्होंने और 10.43 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन दिए थे इकोनॉमी से। उसके बाद में हारिस रऊफ 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट जरूर लिए थे। लेकिन हारिस रऊफ की भी जो पिटाई करी थी, किसने की थी पता है आपको? अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने जो पिटाई की थी, उसके बाद से हारिस रऊफ पाकिस्तान की टीम में नहीं आए हैं। पाकिस्तान ने हारिस रऊफ को बाहर कर दिया। अब आलम यह हो चुका है कि हारिस रऊफ ना तो पाकिस्तान की टीम में आ रहे हैं और ना ही उनको बाकी जो टी20 लीग हो रही है, ना ही उनको वहां पर कोई पिक कर रहा है। क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये बात आ गई कि हारिस रऊफ को पिटाई होती है टी20 में, उनका करियर तबाह कर दिया। आप याद करिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, आप पीछे जाइए, थोड़ा इतिहास में जाइए। इतिहास में जब आप जाएंगे तो सचिन तेंदुलकर की आमना सामना होता था शेन वॉर्न से। शेन वॉर्न के सपने में सचिन तेंदुलकर आए थे, जब सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न की पिटाई की थी। आपको याद है ना? उस वक्त शेन वॉर्न ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर मेरे सपने में आते हैं। उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका का गेंदबाज थे, स्पिनर, आपको याद होगा, उसका करियर तबाह कर दिया था। अजिंता मेंडिस। अजिंता मेंडिस जब आए थे अपने करियर की शुरुआत में भारत के खिलाफ, तो भाई साहब उन्होंने तबाही मचा दी। भारतीय बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई साहब ये कौन गेंदबाज आ गया, अजिंता मेंडिस, और उसने एक तरफा अपनी गेंदबाजी के दम पर भारत को हरा दिया। मतलब चारों तरफ अजिंता मेंडिस की चर्चा होने लगी। लेकिन जब सहवाग ने अजिंता मेंडिस की पिटाई करी तो उनका करियर तबाह हो गया। अजिंता मेंडिस उसके बाद में कभी भी श्रीलंका की टीम में नहीं आए। जो एक वक्त में सितारा हुआ करता था वो बेकार हो गया। उसी तरीके से अब पाकिस्तान के हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ की भी जब अभिषेक शर्मा ने पिटाई की ना पावर प्ले में, जिस तरीके से उनकी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी और आखिर में आकर तिलक वर्मा, और जो पहला लीग मुकाबला था उसमें भी तिलक वर्मा ने उनकी जिस तरीके से पिटाई करी, तो मतलब साफ है कि हारिस रऊफ के करियर को भी भारतीय बल्लेबाज खा गए। हारिस रऊफ भी उन्हीं गेंदबाजों में शामिल हो गए जिन गेंदबाजों का भारतीय बल्लेबाजों ने पिटाई करी और उनको फिर मौका नहीं मिला। और देखिए, शाहिनशाह अफरीदी भी कोई बहुत बड़ी तूफानी फॉर्म में नहीं है उसके बाद में। अब आप शाहिनशाह अफरीदी की बात करिए, शाहिनशाह अफरीदी ने भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाया है जो शाहिनशाह अफरीदी जाने जाते थे अपनी गेंदबाजी के लिए। शाहिनशाह अफरीदी के पास भी वो गेंदबाजी अब नहीं रही है। उनके सामने भी बल्लेबाज उतने परेशान नजर नहीं आते हैं। हमने एशिया कप में देखा था, एशिया कप में अभिषेक शर्मा पहले मुकाबला जो लीग मुकाबला हुआ था उसमें तो 5 रन पर आउट हो गए थे जल्दी। लेकिन उसके बाद जो फाइनल मुकाबला हुआ वहां पर अभिषेक शर्मा ने कैसी पिटाई करी शाहिनशाह अफरीदी की, ये पाकिस्तान को पता है। और पाकिस्तान को यह भी पता है कि उनके पास वो गेंदबाजी लाइनअप अब नहीं है जो भारतीय बल्लेबाजों को रोक सके। ये पाकिस्तान भली भांति जानता है
क्योंकि एशिया कप में तो शाहिन शाह अफरीदी का उसका हारिस राउफ का करियर खत्म हुआ था, और इस बार टी20 विश्व कप में शाहिन शाह अफरीदी का करियर खत्म है। ये बात आप नोट कर लेना, ये बात आप लिख कर रख लेना। शाहिन शाह अफरीदी इस बार टी20 विश्व कप के बाद भारत के सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इस बात के संकेत मिल चुके हैं कि भाई साहब शाहिन शाह अफरीदी को किस तरीके से भारतीय बल्लेबाज पीटने वाले हैं। पहला मुकाबला जो पाकिस्तान टी20 विश्व कप का खेल रहा है, उस मुकाबले में किस तरीके से पिटाई हो रही है उनकी, ये हर किसी ने देखा। तो यहां पर शाहिन शाह अफरीदी अब वो इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, और जब भारतीय बल्लेबाजों के सामने आएंगे तो शाहिन शाह अफरीदी भी उसी श्रेणी में खड़े नजर आएंगे अब जिस श्रेणी में हारिस राउफ खड़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के हसन अली, बड़ा चर्चा होती थी हसन अली की, आपको याद है हसन अली को मौका दिया गया था वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए। हसन अली आप कहीं नजर आते हैं? कहीं नजर नहीं आते। उसके बाद में बाबर आजम की कैसी हालत हो रखी है। फकर जमान जो एक वक्त में जिनको मौका केवल भारत के मुकाबले के लिए दिया गया था विश्व कप में, आपको याद होगा, फकर जमान कहां चले गए? खत्म हो चुके हैं। मोहम्मद रिजवान जिनको मौका केवल भारत के मुकाबले के लिए दिया जाता था, क्योंकि भारत के खिलाफ 2021 में मोहम्मद रिजवान भारत को पाकिस्तान को जिता चुके थे, मोहम्मद रिजवान कहां चले गए? खत्म हो चुके। मतलब भारत से जो जो पाकिस्तान का खिलाड़ी टकराया वो खत्म हो चुका है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार टी20 विश्व कप शाहिन शाह अफरीदी के नाम रहेगा, यह बात आप लिखकर रख लेना। शाहिन शाह अफरीदी भारत के खिलाफ आएंगे, पिटाई खाएंगे और फिर बाहर चले जाएंगे और फिर वापस कभी नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रख लेना। इस बार भारतीय बल्लेबाज शाहिन शाह अफरीदी के करियर को खत्म करने वाले हैं। पिछली बार हारिस राउफ का हुआ, उससे पहले हसन अली का हुआ, रिजवान का हुआ, फकर जमान का हुआ। इसी तरीके से शाहिन शाह अफरीदी को भी इस लिस्ट में आप जोड़ते चले जाइए। शाहिन शाह अफरीदी भी अब कभी नहीं आने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर यह चर्चा इस वक्त होने लगी है टी20 विश्व कप से पहले कि भाई साहब भारतीय बल्लेबाजों से जो भी टकराया वो बच नहीं पाया, उसका करियर खत्म हो चुका है, वो वापस नहीं आया। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि हारिस राउफ, हसन अली की तरह शाहिन शाह अफरीदी भी अब खात्मे की कगार पर और भारतीय बल्लेबाजों से नहीं बच पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। ये इतिहास में गवाह है और इतिहास में लिखा जा चुका है कि भारतीय बल्लेबाजों से टकराना दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए अच्छा नहीं हुआ है। चाहे बात आप श्रीलंका के मैंडिस की करिए, शेन वॉर्न की करिए, या फिर हसन अली की करिए, हारिस राउफ की करिए, या शाहिन शाह अफरीदी की करिएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।